हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारतीय होंड बुक से लिया है। और चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली का आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया गया है और ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस का तैयारी आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है ये थोड़ा सा देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में पहले हम समीकरण लिख लें। समीकरण है मेरा कि a माइनस समीकरण है मेरा कि a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू है मेरा ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। और सेकेंड जो हमको दिया हुआ है कि क्या चीज यहां पर हमको सेकेंड में दिया हुआ है कि a प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर देखिए एक छोटी सी बात क्या दे दिया, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहां पर हमको एक सबसे बड़ी बात दे दिया है, क्या चीज कि यहां पर x और y दोनों अलग अलग नहीं है। गौर से देखिए तो ये आपको क्लियर पता चलेगा कि x और y जो है मेरा अलग अलग नहीं है। तो इसको हम लोग पहले अलग अलग करेंगे। यहाँ पे अगर अलग अलग करते हैं तो मेरा ये क्या बन जाएगा कि a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू हो गया मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब मेरा काम क्या है ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब मेरा काम है समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना, ठीक है। 1 और 2 मेरा समीकरण मिल चुका है। चलिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि समीकरण 1 और किसको 2 को हल करने पर, ठीक है, हल करते हैं। तो समीकरण 1 मेरा क्या है, समीकरण 1 मेरा क्लियर है। यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर था मेरा समीकरण 1, यहाँ मेरा दिया हुआ है समीकरण 1। ये मेरा समीकरण 1 है जो आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्या चीज कि a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू है ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन है मेरा कि a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल ऐड कर देंगे तो मेरा काम एक काम हो जाए कि y वाला मेरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग सिंपल ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या चीज कि ऐड जो ही करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा देखिए साइन चेंज करें तो यहाँ पे मेरा प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर मेरा प्लस हो जाएगा, यहाँ भी मेरा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐड करते हैं। ऐड किए तो मेरा क्या हो गया, ये था मेरा प्लस, ठीक है। ये मेरा कैंसिल हो गया, बच क्या गया यहाँ पे। तो दोनों में हम लोग कॉमन ले लेते हैं। गौर से देखते हैं ये x दोनों में है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। मेरा x मेरा कॉमन है। इसमें बचा है मेरा फर्स्ट में ये बच गया a माइनस बी। पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, फिर प्लस साइन दे करके फिर हम लोग इसको लिख लेंगे, a प्लस बी लिख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इतना लिख लें, यानी a माइनस बी प्लस a प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू, इधर देखिए क्या होने वाला है, इधर मेरा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए अब ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और ये स्क्वायर जुटेगा तो ये मेरा हो जाएगा मेरा 2a स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब आगे क्या होने वाला है, इसमें कुछ खास b से b मेरा कैंसिल हुआ, a और a यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो गया मेरा 2ax इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो 2a कॉमन है, यहाँ पे बचा मेरा a माइनस बी, ठीक है। 2a से 2a भी मेरा कैंसिल हुआ, क्या मेरा फाइनली बच गया, x का मान फाइनली मेरा आ गया, इसीलिए x इज इक्वल टू आ गया मेरा a माइनस बी
जो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अभी तो हमको y का मान निकालना बाकी है। हम लोग समीकरण 1 में मान डालते हैं। समीकरण 1 मेरा क्या है, ये थोड़ा सा देखिए, हम लोग आ जाते हैं समीकरण 1 से। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 है मेरा कि a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू है मेरा ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम है। x के जगह पे हम लोग को a माइनस बी डाल देना है, काम मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे देखिए a माइनस बी इंटू और x के जगह पे हम लोग डाल देते हैं a माइनस बी, हो गया, प्लस बाकी कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे ही छोड़ देना है। a प्लस बी इंटू वाई वही लिख रहे हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, कोई चेंजिंग ही नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे हमको a माइनस बी 2 बार आ चुका है, मतलब यहाँ पे हो गया मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मेरा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बाकी सब कुछ वही रहेगा, a प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर से मेरा ए स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर नहीं कटा, 2ab से 2ab मेरा कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया यहाँ पे मेरा, यहाँ मेरा बच गया बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू है माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, बी स्क्वायर को RHS में लेके चलते हैं, देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। यहाँ पे ये हो गया मेरा a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया मेरा a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू हो गया मेरा माइनस 2b स्क्वायर। अब देखिए, अब y का मान चाहिए हमको, तो y का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करें, पीछे वाले को नीचे कर देते हैं, इसीलिए y इज इक्वल टू हो गया माइनस 2b स्क्वायर बट्टा में आ गया मेरा a प्लस बी, जो मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, माइनर मिस्टेक, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 123, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, और सेकंड है मेरा कि 43x प्लस 37y इज इक्वल टू 117, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर सिंपल सा काम क्या करने लगते हैं कि इसको इससे गुना, एक को 37 से गुना कर दिए, एक को 43 से गुना कर दिए, हो गया। वो गुना करते करते बेचारा परेशान है, गलती तो हो ही जाता है लगभग ऐसे में। चूंकि लंबा कैलकुलेशन है तो हम लोग इसको बहुत ही दूसरे तरीके से और बहुत ही ईजी वे में बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या चीज, समीकरण 1 और 2 डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, इतना कौन लिखता है, सिंपल काम। समीकरण 1 प्लस 2, 1 और 2 को हम लोग जोड़ते हैं। जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 37 और 43, इस दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 40 30 70 और 10, ये हो गया मेरा 80x। उसी तरह ये हो गया मेरा 80y इज इक्वल टू, आगे हो गया मेरा 100, 7 3 10, 2 और 1 3 और 1 4, 1 1 2, 240 हो गया। ठीक है, दोनों में अगर हम कॉमन ले लें 80, तो यहाँ पर मेरा क्या बच जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया मेरा 240। फिर यहाँ पे कॉमन वाले को अगर हम यहाँ पे नीचे कर लें तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 240 बट्टा 80, 8 तिरिक 24 3, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया मेरा 3 समीकरण, इसको हम लोग थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, ये थोड़ा सा देखिए। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण
एक में से दो को या दो में से एक को हम लोग घटा देते हैं, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है ये थोड़ा सा देखिए, यानी हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर यहाँ पे लिखे हम लोग समीकरण, यहाँ पे इससे लिख लेते हैं समीकरण 2 माइनस 1, दो में से एक को घटाते हैं। यहाँ गौर से देखिए, अब दो में से एक को घटाएंगे, यानी इस में से अगर हम इसको घटाएंगे तो 43 में से 37 घटाएंगे तो ये हो गया मेरा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन में, हाँ 43 माइनस 37, तो ये हो गया मेरा 7 और 3 10, यहाँ पे हो गया 37 और 3 40 और 3 43, 6x हो जाएगा। यहाँ पर भी मेरा देखिए 6x प्लस में आ जाएगा। फिर इसमें से दो में से एक को घटाएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको क्लियर ही कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको हम लोग सामने में रखते हैं तो आप लोग को समझ में थोड़ा अच्छे ढंग से आएगा। ठीक है, सामने में लेके चलते हैं, जहां पर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं वहीं लेके चलते हैं, आसानी से समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ करेंगे वहां लिखेंगे फिर दिक्कत आएगी, सामने में रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। पहले ये था मेरा समीकरण, सामने में रख दिए हैं। देखिए अब दो में से हम लोग एक को घटा रहे हैं, तो यानी 43 में से हम लोग 37 को घटाएंगे तो ये हो गया मेरा 6x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 37 में से 43 को घटाएंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा 6y इज इक्वल टू 117 में से 123 को घटाना है तो माइनस में तो आएगा ही, 17 3 20 और 3 23, ये -6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए क्या किए, या नहीं तो आप यहाँ पे समीकरण 1 माइनस 2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इसको हटाते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा देखिए, दोनों में कॉमन 6, यहाँ पे बचा मेरा x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया -6, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया, 6 से 6 कैंसिल होगा -1, इसको हम लोग समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब गौर से देखिए, अब समीकरण 3 मेरा क्या था, यहाँ था आपका समीकरण 3, गौर से देखिए आपको क्लियर पता चलेगा, ये है मेरा समीकरण 3। ठीक है, और ये है मेरा समीकरण 4 यहां पर। ठीक है, तो हम लोग को अब काम क्या है, समीकरण 3 और 4 को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो समीकरण यहाँ पे लिख लेते हैं हम, समीकरण 3 और 4 को हल करने पर x प्लस वाई इज इक्वल टू है 3, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू है मेरा 3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू है -1। ये है मेरा समीकरण 3 और ये है मेरा समीकरण 4। अब तो इसको आप आसानी से आप भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो जरूर हमको बताइएगा। और इस क्वेश्चन को आप किस मेथड से सॉल्व करना पसंद करेंगे एक बार हमको जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ में कितना x और y का मान आया आप हमको जरूर कमेंट में बताइएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। चलिए देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है ये थोड़ा सा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि पहला समीकरण है मेरा कि ax बट्टा b माइनस by बट्टा a इज इक्वल टू है a प्लस b। पहले हम लोग इसको एलसीएम लेके तब समीकरण 1 मानेंगे। एलसीएम लेंगे तो मेरा होगा ab, यहाँ पे देखिए b से b कैंसिल हो गया तो a बचेगा, ये हो गया मेरा a स्क्वायर x माइनस फिर a से कटेगा b बचेगा b स्क्वायर y इज इक्वल टू यहाँ बचा मेरा a प्लस b। ठीक है, यानी ये हो गया मेरा a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर y इज इक्वल टू, अगर अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर, इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है, अब समीकरण 2 मेरा क्लियर दिया हुआ है, क्या चीज की यहाँ पर देख सकते हैं आप, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab, ये मेरा दिया हुआ है। क्या चीज, ए एक्स माइनस, यहाँ पर जो मेरा समीकरण है कि ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू है 2ab, ये मेरा समीकरण दिया हुआ है 2।
ठीक है, अब मेरा काम क्या है, समीकरण 1 और 2 को बारी बारी से हम लोग बारी बारी से नहीं सॉल्व कर लेते हैं। जिस मेथड से आपको अच्छा लगे आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। ए बी के लिए एलिमिनेशन मेथड अच्छा रहता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 1 और किसको 2 को हल करने पर हल करेंगे तो यहाँ हो गया मेरा ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू है मेरा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, और एक है मेरा, ये तो मेरा समीकरण 1 फर्स्ट है, और समीकरण 2 है मेरा क्या चीज, ये है मेरा ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू है 2ab। ये मेरा समीकरण 2 है। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, y वाले को ही कैंसिल करने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा काम, इसको हम लोग b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, काम मेरा हो जाएगा। ठीक है, b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा पहला समीकरण को तो हमने मल्टीप्लाई किया ही नहीं है। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। ये हो गया मेरा ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, और b से करेंगे तो ये हो गया मेरा ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ये हो गया मेरा 2a बी स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम यहाँ पर अब लोग। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर वाई से बी स्क्वायर वाई मेरा कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बच गया, दोनों में अगर हम कॉमन ले तो कॉमन मेरा आ जाएगा ए, एक्स भी कॉमन है तो यहाँ पे हम लोग ए माइनस बी कर लेते हैं इंटू एक्स। ये माइनस बी है, ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बी तो है ही, और ए बी स्क्वायर में से 2ab स्क्वायर गया तो माइनस ए बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा a इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन है ए बी, यहाँ पे बचा मेरा a माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, a से a भी मेरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, x बराबर मेरा बच गया क्या चीज, b, यानी x का मान फाइनली हमको मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पर x का मान क्या आ गया, मेरा b आ चुका है। अब y का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 किसी में भी हम लोग मान डाल सकते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग डाल देते हैं समीकरण 1 में या 2 में, देख लेते हैं कौन सा इजी है, थोड़ा सा देख लेते हैं। समीकरण 1 में ही डाल देते हैं ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab, इसी में हम लोग डाल देते हैं ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू है 2ab। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 है मेरा ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू है 2ab, तो a और x के जगह पर b माइनस बी वाई इज इक्वल टू हो गया मेरा 2ab। ठीक है, a को b से यहाँ पे किया तो ये हो गया मेरा ab माइनस बी वाई इज इक्वल टू है मेरा 2ab, माइनस बी वाई इज इक्वल टू हो गया मेरा 2ab माइनस ab, ये हो गया मेरा माइनस बी वाई इज इक्वल टू ये हो गया मेरा ए बी। चूंकि 2ab में से यहाँ पर 2ab में से एक ए बी घट गया तो बच गया मेरा क्या चीज, एक ए बी बचा। अब देखिए यहाँ पे b से b मेरा कैंसिल हुआ, क्या बचा, y इज इक्वल टू आ गया मेरा माइनस ए, जो मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।